Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear all students. Today our topic of discussion is about micronutrients. प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी एंड देन व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किए एंड देन हमने डिस्कस किया कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस है वो हमने स्टडी किया। फिर हमने जो स्टडी किया था माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के दरमियान जो डिफरेंस था एंड देन हमने उसकी जो एग्जांपल थी वो भी हमने डिस्कस की थी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो थे उनके रोल इन प्लांट्स जो है वो भी हमने स्टडी किए थे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट में कैसे अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं ये हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मज़ीद मैं आपको रिवाइज़ करवाना जा रहा हूँ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ना होने के बराबर हों, लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना जो रोल होता है वो प्ले करते हैं। तो आइए हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और उनके जो फंक्शंस हैं वो प्लांट्स की ज़िंदगी में, पौधों की ज़िंदगी में वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो आइए सबसे पहला वाला जो है हम देखते हैं आयरन। आयरन का मेन जो सिंबल है वो है Fe एंड इसका जो मेन आपकी जो बुक में दो ही मेन जो फंक्शंस हैं वो दिए हुए हैं। पहला जो फंक्शन है नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड देन एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स। अब नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 7 जो है बायो एनर्जेटिक्स, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। वो अमल जिसमें पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके अपनी जो खुराक है वो तैयार करते हैं। अब उनकी जो खुराक से मतलब कि वो जो ग्लूकोज है वो तैयार करते हैं और ग्लूकोज की तैयारी के दौरान जो आयरन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। एंड देन नेक्स्ट पे है हमारे पास इंजाइम्स एक्टिवेशन, कि बहुत ज़्यादा सारे जो इंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है कौन, आयरन, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। किस तरह से, रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर जो 6 है इंजाइम्स, उसमें हमने स्टडी किया कि इंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैटलाइज करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वो स्पीड अप कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखें सेकंड पे कौन सा आता है, मोलिब्डेनम। अब इसका जो सिंबल है MB है और अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो इसका जो सिंबल है MO आता है। अब इसका जो फंक्शन है प्लांट्स के अंदर जो रोल है वो कौन सा है वो हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि पहले नंबर पे कंपोनेंट ऑफ मैनी एंजाइम्स, बहुत ज्यादा सारे एंजाइम्स का मतलब बहुत से एंजाइम का जो कंपोनेंट है वो ये मोलिब्डेनम है। किस तरह से, ये नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और हम नाइट्रिफिकेशन के बरक्स इसको अमोनिफिकेशन का नाम देते हैं। सेकंड पे जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स, बेसिकली ये अमाइनो एसिड्स को बनाने में बहुत रोल प्ले करता है और हमें ये भी पता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन का बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। अब प्रोटीन जो है सेल के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसका जो रोल है वो प्ले कर रही है, वो स्ट्रक्चरल के तौर पे भी रोल प्ले कर रही है एंड देन फंक्शनल के तौर पे भी रोल प्ले कर रही है। अगर हम स्ट्रक्चर के तौर पर देख लें कि सेल के अंदर ही जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाने का जो रोल है वो किसका है, प्रोटीन का। एंड देन अगर हम फंक्शनल के तौर पर देख लें इसको तो इंजाइम्स के बताओ, इंजाइम्स के तौर पर सेल में होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है, सेल में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मेटाबोलाइज हो रहे हैं या कैटालाइज हो रहे हैं, उनको ये स्पीड अप करवाते हैं। एंड देन नेक्स्ट पे हम देखें थर्ड पे हमारे पास है कॉपर, जिसका सिंबल देख लें Cu। अब ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ मैनी एंजाइम, बहुत ज्यादा सारे एंजाइम का जो है ये कंपोनेंट है, हम इसको कहते हैं। मतलब ये है कि बहुत ज्यादा सारे एंजाइम्स का नॉन प्रोटीन पार्ट है। रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स में हम डिस्कस कर चुके हैं क्या कि एंजाइम्स का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं और कोफैक्टर को मजीद हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कोफैक्टर को मजीद 2 ग्रुप्स में जो डिवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक एंड देन सेकंड पे हमारे पास कोएंजाइम। अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि कॉपर जो है एंजाइम्स का पार्ट तो नहीं है लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब कि एंजाइम्स को काम करने में ये हेल्पफुल है, उसको काम करने में ये मदद है। अगर हम नेक्स्ट पे देखें हमारे पास है मैंगनीज। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन देख लें कि एंजाइम्स एक्टिविटी।
अब कौन से ऐसे प्रोसेस है जिसमें जो इंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं और उनको कौन एक्टिवेट करवा रहा है? देखिए जरा, रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? पहले नंबर पे है एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस में, यानी कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है इसमें जो एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं वो कौन कराता है? मैंगनीज। सेकंड पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस कि जहाँ पे जो ग्लूकोज है उसकी प्रेपरेशन होती है, एंड देन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन है हम प्रीवियस चैप्टर में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जहाँ पे नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म होगी वहाँ पे उनको मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए जो इंजाइम्स रिक्वायरमेंट होते हैं, जो रिक्वायर होते हैं, उनको जो एक्टिविटी होती है वो कौन करवाता है? मैंगनीज करवाता है जी। नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो हमारे पास है बोरोन। अब बोरोन का क्या फंक्शन है? यानी कि प्लांट्स में कौन सा मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? शुगर ट्रांसपोर्ट। अब शुगर क्या है कि फॉर एग्जांपल हम इसको क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज। अब जो प्लांट्स में जो ग्लूकोज बन रही है, जो उनकी खुराक बन रही है, प्लांट के एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट में जब खुराक की ट्रांसफर होती है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब यानी कि जो फूड है एक जगह से किसी दूसरी जगह पे वो ट्रांसफर हो रही है, तो अगर फूड को एक जगह से किसी दूसरी जगह पे, मतलब कि एक वन पार्ट टू एन अदर पार्ट ट्रांसफर जो होती है फूड, उसको कौन रोल प्ले कर रहा है? उसके लिए बोरोन है। एंड द नेक्स्ट पे है हमारे पास डिवीजन ऑफ सेल। अब किस तरह से कि हमने चैप्टर 5 में हम पढ़ चुके हैं कि जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, या फिर हम क्या ये भी पढ़ चुके हैं किस तरह से कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं, एक सेल से दो सेल, दो सेल से फिर आगे चार सेल, इस तरह से इनकी डिवीजन जारी रहती है। तो जो डिवीजन में जो हेल्पफुल होता है हमारे पास वो होता है बोरोन। एंड नेक्स्ट पे है सर्टेन एंजाइम सिंथेसिस, और बहुत ज़्यादा सारे एंजाइम्स जो होते हैं उनकी तैयारी के लिए भी बोरोन जो होता है वो रोल प्ले करता है। एंड नेक्स्ट पे हमारे पास है जिंक है, रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम, बहुत ज़्यादा सारे एंजाइम्स को ये रिक्वायर होता है। क्लोरीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो देख लें। क्लोरीन का क्या फंक्शन है? ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। अब वाटर पानी जो है, हमने खुराक भी पढ़ ली, तो खुराक को कौन ट्रांसफर कर रहा है? ग्लूकोज को कौन ट्रांसफर कर रहा है? एंड नेक्स्ट पे हमारे पास है कि जो पानी है उसको कौन ट्रांसफर कर रहा है? कि ज्यादा एरिया से जहाँ पे पानी की मिकदार ज्यादा है उससे कम मिकदार की तरफ जब पानी को लेके जाता है सेल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो है हमारे पास क्लोरीन। नेक्स्ट पे हमारे पास है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, निकल, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, कि जब मेटाबॉलिज्म हो रही होती है नाइट्रोजन की तो उसके लिए जो रोल प्ले कर होता है हमारे पास वो है निकल। ये थी हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड द नेक्स्ट पे हमारे पास है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड रोल ऑफ मैग्नीशियम। आज हम पढ़ते हैं कि रोल ऑफ जो है नाइट्रोजन वो किस तरह से है प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये भी। एंड नेक्स्ट पे हमारे पास जो है कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, बहुत ज्यादा सारे जो प्रोटीन है इनका कंपोनेंट है, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल को हम कह लो कि ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए सब्स पिगमेंट जिसको कहते हैं वो है। एंड नेक्स्ट पे है स्टेम लीव ग्रोथ। अब स्टेम और जो लीव की जो नशोनुमा है, जो उसकी ग्रोथ है, वो कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। एंड नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि अगर तो टू मच अमाउंट डिले, अगर तो बहुत ज्यादा सारी मिकदार हम उसको फ्राहम करते हैं नाइट्रोजन को, तो फिर उसमें क्या हो जाता है? डिले फ्लावरिंग, के फल बनने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, पैदावार में जो है वो कमी आ जाती है। अगर तो हम क्या करें कि डेफिशिएंसी, अगर तो कमी हो जाती है तो येलोइंग ऑफ लीव्स, या यहाँ पे दूसरा भी है यील्डिंग। अब इसमें भी है कि उसकी जो पैदावार है वो मुतासिर हो जाती है, और जो पत्ती होती हैं वो येलो हो जाती हैं, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। स्टंट ग्रोथ, यानी कि नॉर्मल ग्रोथ से उसकी जो ग्रोथ है प्लांट की, यानी कि उसके जो फ्रूट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो उसके जो पत्ते हैं वो येलो हो जाते हैं। इसको कहते हैं कि ये इसकी डेफिशिएंसी है, और अगर बहुत ज्यादा सारी नाइट्रोजन हम उसको फ्राहम कर दें तो इसका भी नुकसान है। एंड द नेक्स्ट पे हमारे पास जो है वो है मैग्नीशियम का, जिसको हम शो करते हैं Mg से। इसके कौन से फंक्शंस हैं? कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है मैग्नीशियम। अगर आप बच्चे आप एडवांस क्लास में जाएंगे, हायर क्लासेस में, तो वहां पे हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल का वो कैसे है, कि जो मैग्नीशियम है
अगर क्लोरोफिल में होगा तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो खुराक, जो पत्ते पौधे हैं अपनी जो खुराक है वो तैयार करते हैं। क्लोरोफिल मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में एक इंपॉर्टेंट जो रोल है, जो सेंट्रल पार्ट है जिसको क्या है क्लोरोफिल का, वो हम कंसिडर कर ले कि एक सेंट्रल पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट पे हमारे पास है फंक्शनिंग ऑफ मैनी एंजाइम्स, बहुत ज्यादा सारे एंजाइम्स के ये यानी कि ये फंक्शंस हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन, कि जो मैग्नीशियम है फल बनाने में और नट फॉर्मेशन बनाने में, फल बनाने में और नट फॉर्मेशन, यानी कि नट फॉर्मेशन को आप मेवा जात का नाम दे सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स, ऐसे यानी कि मेवा जात जिनके बाहर जो खोल होता है वो सख्त होता है, वो हार्ड होता है, जिसको कह लो कि एक्सोस्केलेटन जो होता है, ऊपर बाहर वाला जो स्केलेटन है वो हार्ड होता है। जिस तरह से आप आलमंड का नाम दे लो, यानी कि जो हमारे पास बादाम है, या आप कोकोनट का नाम दे दो, तो ये हमारे पास फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहा है। नेक्स्ट पे हमारे पास सीड जर्मिनेशन के, एक बीज से एक पूरा पौधा जो है वो जन्म लेता है, एक पूरी जो नस्ल है वो बनती है, तो उसके लिए भी मैग्नीशियम जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट पे अगर तो इसकी कमी हो जाए प्लांट्स में तो ये क्या होता है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो येलो हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, विल्टिंग कहते हैं, मुरझा जाना। एंड देन नेक्स्ट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कार्निवोरस प्लांट्स ट्रैप डाइजेस्ट स्मॉल एनिमल्स टू सप्लीमेंट नाइट्रोजन सप्लाई। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरती के हामिल होते हैं, और उन प्लांट्स को जमीन से जो नाइट्रोजन है उसकी जो सप्लाई होती है, वो कुछ प्लांट यानी कि जमीन ऐसी होती है जहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो सफिशिएंट नहीं होती, तो कुछ एनिमल्स जो स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो उनके करीब आते हैं उनकी खूबसूरती की वजह से, और उनको ट्रैप करके, उनको डाइजेस्ट करके, और उनसे जो अपने जो नाइट्रोजन की कमी है, उनसे जो अपनी खुराक की जो कमी है वो पूरा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें हमने बहुत ज्यादा सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्टडी किया, रोल ऑफ नाइट्रोजन, रोल ऑफ मैग्नीशियम को हमने स्टडी किया। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है, तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, अपना ज्यादा सारा ख्याल रखिएगा, फी अमान।